हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश लवली लाइफस्टाइल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी सपोर्ट एंड ब्लेसिंग से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को कहना चाहती हूँ थैंक यू सो मच, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, अपने इतने अच्छे अच्छे विशेस देने के लिए, अपने सजेशंस देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर ईस्टर आ रहा है एंड समर भी आ रहा है, तो बस मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मतलब जो घर की डस्टिंग होती है एंड थोड़ा सा सोफ़ा कवर वगैरह मैं चेंज कर रही हूँ अभी, क्योंकि समर टाइम पे थोड़ा सा लाइट शेड ज़्यादा अच्छा लगता है। बेसिकली मेरे पास यहाँ पर 3 कलर के सोफ़ा सेट हैं। एक तो मरून है जो मैंने क्रिसमस टाइम पे ऑर्डर किया था, एंड एक ब्राउन है, एंड एक यहाँ पर ब्लू कलर है। इसको थोड़ा सा फिट करने में मुझे इश्यूज़ आते हैं क्योंकि ये पूरा जॉइंट है। इसको मैंने सोचा भी था कि मैं सेपरेट कराऊँ, बट नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अभी इसको मैं ऐसे ही लगा दे रही हूँ। यहाँ पर कुशन कवर जो पहले लगे हुए थे वही वाले कुशन कवर मैं फिर से लगाऊंगी, क्योंकि इसके साथ में अच्छे से मैच कर रहा है। वैसे मेरे पास दूसरा कुशन कवर भी है, बट मैंने सोचा कि नहीं, ये वाला ज़्यादा अच्छे से इसके साथ सेट हो रहा है, तो मैंने फिर यही वाला कुशन कवर इस पर लगा दिया है। अचानक मैं काम कर रही थी और मुझे ना पाम संडे की स्टोरी याद आ गई। स्टोरी मतलब मेरी बचपन की जो मेमोरी है वो मेरे सामने आ गई कि किस तरीके से पाम संडे को हम जल्दी उठ के रेडी होते थे एंड एक दिन पहले चर्च जाके हम जो पाम ब्रांचेस है वो लेकर आते थे, उसको डेकोरेट करते थे। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमको जाना रहता था चर्च, तो जल्दी जल्दी उठ के रेडी होते थे क्योंकि बहुत मतलब एक्साइटमेंट रहती थी उस टाइम पे जाने की कि हमको रैली पे जाना है, गाना गाना है, और हमारा जो खजूर की डाली है वो सबसे सुंदर दिखे। तो नाइट से ही उसको बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करके रख देते थे। तो अचानक मैं काम करते करते वो याद कर रही थी, उस टाइम में चली गई थी थोड़ी देर के लिए। बट फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये आप लोग के साथ भी शेयर करूं कि क्यों हम पाम संडे सेलिब्रेट करते हैं। पाम संडे हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन यीशु पापा जो है वो जेरूसलम आए थे एंड लोगों ने उनका ग्रैंड वेलकम किया था। लोगों ने अपने कपड़े एंड जो खजूर की डालियाँ हैं उसको रोड पे बिछा दिए थे उनके वेलकम के लिए। और जब भी कोई राजा आता है तो हमारे माइंड में यही रहता है कि या तो फिर वो घोड़े पे आएगा या तो फिर वो रथ पे आएगा। नहीं, बट यहाँ पर जो हमारे यीशु पापा है वो घोड़े पे, रथ पे, किसी पे नहीं, वो एक गधे पे सवार होकर आए थे। तो इससे पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा मतलब एक शांति का प्रतीक है हमारे लिए, कि इतने बड़ी बड़ी चीज़ें कुछ भी चूज़ ना करके वो एक गधे पर बैठकर आए एंड लोगों ने बहुत ग्रैंड वेलकम उनका किया, बहुत चिल्लाए होसन्ना। एंड इस दिन को ना हम बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इवन चर्च में भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। हर चर्च में प्रेयर होती है इस दिन संडे को, एंड लोग जो हैं पाम के जो ब्रांचेस है वो अपने घर लेकर आते हैं, घर पे डेकोरेट करते हैं एंड बहुत ही खुशी का दिन हमारे लिए होता है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग के साथ में ये पाम संडे की एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। सो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत टाइम से मेरे डाइनिंग टेबल का कवर भी मैंने चेंज नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो इसे भी चेंज कर देती हूँ। एंड जब मैंने अपना सोफ़ा कवर लिया था छत्तीसगढ़ से, उसी टाइम पे मैंने सेम कलर मतलब उसी कलर पे जाके जो कट पीस की शॉप रहती है या मटेरियल की शॉप रहती है जहाँ पर आप अपने कपड़े वगैरह लेने जाते हैं कट पीस के, वहाँ जाकर मैंने उसी से मिलते जुलते कलर के कपड़े लिए। कपड़े मतलब जो थोड़े बहुत गोल्डन डिज़ाइन वगैरह बने रहते हैं वो वाला मैंने वहाँ से लिया था। आई थिंक 2.5 और 3 मीटर के अराउंड अपने डाइनिंग टेबल के लिए, एंड सेम मैंने टी टेबल के लिए भी लिया हुआ था। सो वो क्या है ना, मैचिंग हो जाता है, क्योंकि आपको हमेशा डाइनिंग टेबल कवर और टी टेबल कवर मैचिंग का नहीं मिलता है। रेड, मरून,
लाइट ब्राउन, इस टाइप के कलर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। बट अगर आपको एकदम मैचिंग का चाहिए तो आपको नॉर्मल कट पीस या मटेरियल के शॉप से जाकर ही परचेस करना पड़ता है। सो यहाँ पर इसके ऊपर मैं ट्रांसपेरेंट वाला अपना जो डाइनिंग टेबल का कवर है वो लगा देती हूँ, ताकि जो उसके नीचे में जो कपड़े लगे हुए हैं वो गंदे ना हो, क्योंकि इतना लाइट कलर है, अगर ये कवर नहीं लगाऊंगी मैं तो वो ईज़िली गंदा हो जाएगा। एंड यहाँ मेरा डाइनिंग कवर भी अच्छे से लग गया है। एंड इसके ऊपर मैं सोच रही थी कुछ रखूँ, तो मुझे अचानक याद आया मेरी सिस्टर ने इस तरह से डाइनिंग टेबल या टी टेबल पे रखने के लिए लिया था, तो मैंने उससे लेकर आ गई यहाँ रखने के लिए। एंड यहाँ पर मेरा रूम ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। थोड़े बहुत और बचे हैं काम जो कि मैं कल करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ और मुझे कुछ जूस चाहिए, तो मैं किचन में जाके अपने लिए लेमन जूस बना ली हूँ। बट उससे भी पहले मुझे अपना ड्रेस चेंज करना है, नाइट ड्रेस पे आना है, क्योंकि आफ्टरनून से मैं ये ड्रेस कैरी करके रखी हुई हूँ। सो जब तक रिलैक्स वाले ड्रेस नहीं पहनो तब तक आपको रिलैक्स फील नहीं होता है। सो यहाँ पर मैं ड्रेस चेंज करके आ गई हूँ, आराम से बैठ के अपना लेमन जूस पी रही हूँ, और जितने भी बच्चे कुछ काम है वो मैं कल करूँगी। बट मेरा एक काम अभी और है कि मुझे कल क्या पहन के चर्च जाना है वो मुझे डिसाइड करना है। ये सारे मेरे बहुत अच्छे सिल्क के सूट हैं जो कि स्टिच हो गए हैं, तो इसमें से मैं डिसाइड कर रही हूँ कि कौन सा वाला पहनूंगी जो थोड़ा जिसमें कम गर्मी लगे मुझे। तो ये वाला बहुत कंफर्टेबल सा सूट है मेरा, बट आयरन नहीं था तो मुझे आयरन भी करना है इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब इसका फैब्रिक ना जल्दी क्रश हो जाता है, और मैं इसको ऐसे ही हैंग करके रख दी थी, आप लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पर इसको आयरन करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, 10 मिनट्स 15 मिनट्स के अराउंड में ये अच्छे से आयरन हुआ है। एंड इसके साथ पहनने के लिए मैं सोच रही थी कि क्या ज्वेलरी पहनूँ। बहुत सारी ज्वेलरी है मेरे पास, मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो रहती है मैचिंग की, वो काफ़ी सारी है। बट मैं सोच में पड़ गई थी कि कौन सी इसके साथ थोड़ी मैच करेगी। बट मैंने सोचा कि इसके बॉर्डर वगैरह गोल्डन है तो मैं गोल्डन कुछ पहन लेती हूँ। फिर मैंने सोचा ये वाला पहनूँगी। एंड संडे मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ प्रेयर रूम के सामने थैंक यू बोलने के लिए कि आपने आज का दिन दिखाया, एंड आप सबको हैप्पी पाम संडे। उसके बाद मैं चली गई किचन में, यहाँ पर अपने लिए चाय रखा जो कि बहुत अच्छे से बॉईल हो रहा है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि बिना चाय पिए मेरी दिन की शुरुआत नहीं हो सकती। सो यहाँ पर अपने लिए सबसे पहले चाय बनाया, एंड चाय को आराम से बैठ के मैं एंजॉय करना चाहती हूँ संडे के दिन, क्योंकि संडे ही एक ऐसा दिन रहता है जिसमें मैं थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। मॉर्निंग में कोई भाग दौड़ नहीं रहती है कि मुझे ऑफिस का काम करना है या और भी कुछ काम करना है। थोड़ा आराम से बैठती हूँ, चाय पीती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करती हूँ। एंड उसके बाद सही में फटाफट से मुझे बनाना था पराठा, क्योंकि चर्च जाना था। अगर सब काम टाइम पे नहीं होता तो फिर शायद हम चर्च नहीं पहुँच पाते। तो जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पर पराठा बनाया, पराठा के साथ में चाय भी लिया, चाय में पराठा डिप करके एक्चुअली खाया। मैं फ़्रेश हो गई हूँ यहाँ पर, एंड सर्च कर रही थी कि मेरा वॉलेट कहाँ रखा है, मुझे मिल नहीं रहा था, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं बाहर जा रही थी। सो कैसी लग रही हूँ मैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ मैंने कैब भी बुक कर लिया था, क्योंकि कैब को आने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड थोड़े लेट हम ऑलरेडी चल रहे थे। एंड यहाँ पर निकल गए हैं चर्च जाने के लिए। जैसे ही मैं चर्च गई मुझे एक बहुत बड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिला कि इंग्लिश मास उस दिन नहीं होगा। तो मुझे इतना मतलब ख़राब लगा कि मैं इतना सुबह से उठ के जल्दी जल्दी करके मुझे चर्च जाना था, बट मास ही नहीं है। फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं घर आ गई। घर आने के बाद में अपने प्रेयर रूम में जाकर प्रेयर किया, एंड सबसे ज़्यादा सुकून तो मुझे मेरे प्रेयर रूम में ही मिलता है। चर्च जाओ, वहाँ गाना वगैरह गाओ तो वहाँ की भी एक अलग ही फीलिंग है, एंड अपने घर की भी एक अलग ही फीलिंग है। सो बस यहाँ पर प्रेयर कर रही हूँ मैं। आप सब लोग भी मेरे लिए प्रेयर करना। अपने व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज़।